इसमें 22 कि 23? 22? 22 में क्या डाउट है? 22 तो ऐसे ही है ना, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, यही तो आएगा ना। फंक्शन ग्रुप कौन है? फंक्शन ग्रुप अपना एल्कोहल है, तो इसको 1 नंबर मिलेगा और 2 इसको दोगे, 2 डाई मिथाइल। अच्छा ये गलत बना दिया, यहाँ है 3 पे, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 ऑल, यही तो बनेगा ना। चलो 23 हो गया, 24 दिल्ली, 25 सुनो, 25 क्या है बेटा? 25 है CH2 CN, 25 CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये है अपने पास। ये तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ठीक है, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 1, 2, 3, क्या लिखोगे इसका नाम? 1, 2, 3 प्रोप 3 इन, हाँ प्रोप 2 इन, क्या लिखते हैं? नाइट्रिल, नाइट्रिल आ गया ना अपना, दिल्ली आ गया, दिल्ली। 26 दिल्ली, दिल्ली आ गया। 27 आगरा, 28 बॉम्बे, 29 आगरा। कौन सा बताना है? 27 में क्या डाउट है? कंपाउंड नहीं बन रहा है? ब्यूट कितना है? 4, ब्यूट 4 बना लिए, 1, 2, 3, 4, फिर क्या लिखा हुआ है? 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल लगा दिया, और 1 पे ऑल, तो लग गया। क्या नहीं कर रहा है बेटा? ये आएगा ना। अब सबके स्ट्रक्चर बना बना के देखो, ए वाले कैसे बनेगा? CH, इससे क्या लगा हुआ है बेटा? CH3, और एक और CH3 लगा हुआ है, फिर क्या लगा है? CH, इससे क्या लगा हुआ है? Cl, फिर CH2OH, ऐसा है अपने पास देखो, इसी जैसा तो हो गया ये, देखो 1 नंबर पे OH है, 1 नंबर पे OH है, 2 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। चलो 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, चेन्नई आ गया। 30, 30 वाला ऐसा है देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ कार्बन आएगा, फिर कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड ONH2, यही आएगा कि नहीं आएगा? C डबल बॉन्ड C, ऐसे बनेगा। अब मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन में कैसे सेलेक्ट करूंगा बेटा? मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं इस साइड जा रहा हूं तब भी 2 मिल रहा है, इस साइड जा रहा हूं तब भी 2 मिल रहा है, किसको लूंगा? डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। बस ऐसे आ गया, बन गया। हाँ अगर ऐसा होता, इस साइड 3 इस साइड 2, तो फिर मैं इस साइड जाता। जब सब कुछ सेम आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चले जाते हैं, तो क्या बनेगा इसका नाम? 2 इथ अनआइल ब्यूट 3 इन 1 एमाइड, चेन्नई आ गया ना। 31 बेटा चेन्नई, 32 बॉम्बे, 33 एक मिनट, 33 में क्या लगाना है? CN लगाना है ना बेटा, तो CN लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे यार X, CN है कि नहीं है?
पेरेंट चेन अपनी ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे जाएगी यार। 1 2 3 4 टू, एक कार्बन, एक कार्बन और है, लो। अब क्या बन जाएगा? 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूट एंड नाइट्रिल। चेन्नई आ गया ना? कौन सा था? चेन्नई आ गया। 34 बन गए सभी? किसी को डाउट है? नहीं है। चलो, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? 35। 35। 35 देखना कैसा दिया है? CH3 CH2 C C C डबल बॉन्ड O O CH3, ऐसे ही दिया था। और शायद कल अपन ने पढ़ा भी था। तो अपन लोग क्या बोले थे? ईस्टर। तो ये बताओ, इसमें पेरेंट चेन तो ये बन जाएगी। इसको क्या लिख दोगे? 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? मिथाइल 2 इथाइल प्रोप NO8। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो, पहले वाले का। अच्छा, ब्यूट, सॉरी, ब्यूट। बी वाले में क्या आएगा? ये सही है। पेरेंट चेन कौन सी आएगी? ये वाली आ रही होगी। 1 2 3 4 5, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे बेटा? 3 पे क्या, सॉरी, पहले तो इथाइल विदाउट नंबरिंग आएगा, फिर क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट 4 NO8। चेन्नई, चेन्नई में क्या दिया है बेटा? चेन्नई में दिया है कार्बन 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 कार्बन, कार्बन C डबल बॉन्ड O NH2, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ऐसे ही आएगा। तो अब मैं कैसे जाऊंगा? इस साइड जाऊंगा, 2 मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 मिलेंगे, तो ऐसे आ जाएगा नंबरिंग। 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 2 आइसो प्रोपाइल, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट एन एमाइड। आ गया? 36, देखो, हाँ, 36 में वैसे डेली आ रहा है, लेकिन आंसर वो कुछ, देखो स्ट्रक्चर ये कर लेना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, लेकिन आंसर नहीं मैच हो रहा है। ऐसे करना। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, चौथे में फिर ऊपर भी आ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, फिर CH3, ऐसा है। 37 आगरा। 38 डाउट? चलो, 38 देखो, ऐसा है बेटा, ऐसा है कि नहीं है? अब इसकी अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, कैसे आएगी? ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर पेरेंट चेन ऐसी आएगी तो मुझे ये बताओ, नंबरिंग कहाँ से करूंगा? 1 2 3 4, ऐसी होगी नंबरिंग। अभी इसको क्या बोलोगे? मिथाइलिडीन या मिथाइलिडीन, या फिर कहीं कहीं
मिथाइलिन भी लिखा होता है, मिथाइलिन भी लिखा होता है, मिथाइलिडीन भी होता है। अब देख लेना, हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसका नाम? क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन ब्यूट, ब्यूट 3 इन अल। चेन्निंग आ जाएगा इसका। 39। आगरा आ रहा है, आगरा आएगा, आगरा बताना है। 37 का अरे पेरेंट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से लोगे ना यार। ऐसा नहीं है यहाँ पे। NH2 1 2 3 ऐसे ही करोगे ना। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रिंस डॉन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबर 1 इसी को दोगे ना। चलो, और 40 का क्या आ रहा है बेटा? 40 का नाम लिखना था। 40 क्या बन रहा है? 1 2 3 3 ब्यूटाइल। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटेन, पेंटेन 1 कॉमा सॉरी 2,4 डाई ऑन। बॉम्बे वाले में क्या आ रहा है? 1 2 3। कुछ ऐसा कंपाउंड है अपने पास, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही है कि नहीं है? अपना जो जाएगा ऐसा जाएगा बेटा, 1 2 3 4 ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या लिखोगे? 2 प्रोपाइल, 2 के 3, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। कितने कार्बन हो रहे हैं? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट 3। अच्छा, गलत ही, स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया है। OH है बेटा, OH ऐसे आएगा 1 2 3 4। ये 2 पे क्या बनेगा बेटा? 2 पे इथाइल, 2 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये आएगा इसका नाम। और कुछ दिया था क्या? नहीं दिया। चलो, ये तो लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था, और ईस्टर तक पहुंच गए थे ना। चलो, अब ध्यान देना बेटा, ईस्टर की अपन बात कर रहे थे। देखो, ईस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अगर अपना ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये कब नहीं होगा? जब इससे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप होगा, या फिर ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हो पाएगा। अब ध्यान देना, ईस्टर जैसे मान लो अपने पास बेटा, देखो दो चीजें हो सकती हैं। अगर इसका मुझे सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है तो आपको ऐसा डैश डैश करके छोड़ने को बोला था। ईस्टर के प्रीफिक्स में इसका हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। एक तो अपने पास होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक होता है एल्क एन ऑयल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। ये कब होता है? जब अपना कनेक्ट किससे हो? डबल बॉन्ड O इससे कनेक्ट हो और OR हो।
तो ये कब होता है जब ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर डैश, ये किससे कनेक्ट हो बेटा, कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से हो तो एल्कनॉइल ऑक्सी, अगर कनेक्टिविटी किससे सी डबल बॉन्ड से तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास ये है बेटा, देखो सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा है। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, पहले यहां देखो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है। तो आप बोलोगे सर एक एसिड है और एक ईस्टर है, ईस्टर, ये कौन सा हो गया, एसिड, ये एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये ईस्टर हो गया। अब ये बताओ इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, सब्सटेंट, सब्सटेंट बना कि नहीं बना। और जैसे ये सब्सटेंट बनेगा, और ये कैसा है, डॉन फंक्शनल ग्रुप होता है, डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन इस, अगर मैं इसकी पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, ध्यान से देखना, अगर मुझे इसकी पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, इसको इंक्लूड कराते हुए यहां तक जाऊंगा, गया कि नहीं गया। अभी बताओ, अभी बताओ ये चेन से कैसे कनेक्ट है, ओ से कनेक्ट है कि सी डबल बॉन्ड ओ से, सी डबल बॉन्ड ओ से, तो इसका सब्सटेंट का नाम क्या बन जाएगा, देखो ये जो होता है एल्कॉक्सी, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। जितने भी कार्बन यहां है उतने लिख दो, अगर 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो मिथॉक्स, प्रोपॉक्सी, जो भी है, और ये इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो मुझे बताओ सब्सटेंट का नाम क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है 2, तो क्या लिख दोगे, इथॉक्सी कार्बोनिल, सब्सटेंट का नाम आ गया समझ में। तो इसका नाम क्या लिख दोगे बेटा, 1 2 3 4 5, 5 लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल आ गया। और कितने कितने हैं, 5, 5 के लिए क्या लिखूंगा, पेंट एन ओ एक एसिड, समझ में आया, पेंटेनोइक एसिड, पहला एग्जांपल। देखना दूसरा एग्जांपल भी मेरे पास है, दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि मान लो यही कंपाउंड होता बेटा, ऐसा होता ही, ऐसा, तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं क्या, एल्केनॉइल, एल्क एन ऑयल। अब इसमें जितने भी कार्बन होंगे उतना एल्क वर्ड यूज कर देना। अब जैसे ये बताओ, इसमें अगर मैं देखूं तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा है बेटा कौन सा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या बन गया अपना, सब्स्टिट्यूएंट, बना के नहीं बना। अब इसका नाम क्या लिखोगे मुझे ये बताओ, किससे कनेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सी जिससे कनेक्ट होगा उसका, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से कनेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ को हम कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल, तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्ट है तो क्या लिख दोगे, कार्बोनिल, ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ऑक्सी। अब ये बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लिखोगे, प्रोप एन ऑयल ऑक्सी, आ गया समझ में, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ये इसका सब्सटेंट बन गया नाम, नाम लिख देना इसका, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 4 प्रो एन ऑयल ऑक्सी, ब्यूट एन ओइक एसिड।
नाम आपको लिखना। क्या आ रहा है बेटा इसका? आगे है आज? आगे गोयल जी भी आगे है। ये आगे आ गए। दरवाजे कहाँ है? चलो, ये करना था ना अपन को। देखते हैं इसको, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आएगा। चलो, अब ये भी एक सबस्टेंट है, तो इसको क्या लिखोगे? ऑक्सो। इस ये बताओ, ये किससे कनेक्ट है? कार्बन से, तो क्या लगेगा? ऑक्सो। इसमें कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूट एन ऑयल, ब्यूटेन ऑयल ऑक्सी। आ गया। इसमें कितने? ये डबल बॉन्ड है उसे, तो क्या लिखोगे? एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी में क्या? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी
कार्बोनिल। अब मुझे बताओ क्या बोलोगे, ये एम से हो रहा है, ये बी से हो रहा है, ये ओ से आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 3 ब्यूट एन ऑयल ऑक्सी, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद 6 ऑक्सो हेप्ट हेप्ट एनओइक एसिड। समझ गए ना? ये नाम आ जाएगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें बेटा किसकी, एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड में हमने देखा था कि एल्डिहाइड अगर ऐसे सब्सटेंट वर्क करता है तो उसका इंक्लूड, जो डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है वो इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे तो बताया इन जनरल डॉन फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट चेन में अगर वो सब्सटेंट नहीं है तो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड के केस में होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास यही क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है NH2, ऐसे लिखा हुआ है OH। तो रूल तो ये बोलता है कि अगर कोई डॉन फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वर्क नहीं कर रहा है, इसे बताओ ये कौन सा है, ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो पेरेंट चेन कहां तक जाएगी, ये भी एक डॉन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बताओ सर इंक्लूड कब कब करना है, हमें इंक्लूड कब करना है? अपने पास CHO पर कैसे सब्सटेंट, इट्स कार्बन विल बी पार्ट ऑफ PC। सिर्फ दो कंडीशन होंगी, या तो क्या हो जाए, कार्बन चेन क्या हो जाए, कार्बन चेन इंक्रीज हो जाए और नंबर ऑफ सब्सटेंट बढ़ जाए। अगर इसके इंक्लूड करने से अगर कार्बन चेन बढ़ रही है तो हम इंक्लूड कर लेंगे, और मान लो कार्बन चेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो सब्सटेंट बढ़ जाए तब हम इंक्लूड कर लेंगे। अब जैसे मान लो मैं यहां तक रुक रहा था, तो यहां तक कितने हो रहे थे, 1 2 3, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, सॉरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं क्या, ऑक्सो। अगर ये कब जब इंक्लूड होगा, अगर ये केस नहीं हो तो नॉट इंक्लूड में प्रीफिक्स क्या यूज होता है, फॉर्माइल। क्या होता है, फॉर्माइल। क्या यूज होगा बेटा, फॉर्माइल। अब जैसे ये केस है, इस केस में अगर मैं यहां तक जा रहा हूं तो कितने, 1 2 3 4, और अगर आगे बढ़ जाऊं तो 5 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो फिर मैं इंक्लूड कर लूंगा और क्या बोलूंगा उसे, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखूंगा, 5 ऑक्सो। कितने कार्बन है बेटा, 5, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट एन एमाइड। सिंपल है, अगर इंक्लूड करने पे पेरेंट चेन बढ़ रही है, नंबर ऑफ सब्सटेंट बढ़ रहे हैं तो हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे अभी रुक जाओ, अभी लिखो नहीं, जैसे अपन दो तीन केस देख लेते हैं तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार इसी टाइप का कंपाउंड है, इसी टाइप का कंपाउंड है, ऐसा है, डबल बॉन्ड OH ऐसा दिया हुआ है, और एक कार्बन यहां दिया हुआ है, एक कार्बन यहां दिया हुआ है, ऐसे, ये हो गया एक केस ऐसा है। अब आप मुझे खुद ही बताना किस में इंक्लूड होगा किस में नहीं होगा।
इसमें इंक्लूड करें किसमें नहीं करें। अब देखो, सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है? हम यहां से मूव कर रहे हैं, मुझे बताओ। अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो पेरेंट चेन कितनी बन जाएगी? 1 2 3 4 5। यहां जाऊंगा तो एक में इंक्रीमेंट आएगा, यहां जाऊंगा तो नीचे। तो क्या मैं यहां जाऊं कि नीचे जाऊं? नीचे। इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। अब ये कैसे वर्क करेगा? बाहर है तो फॉर्माइल। फॉर्माइल समझ में आया? अभी तो इसमें क्या करें? इंक्लूड करें कि नहीं करें? इंक्लूड करें कि नहीं करें? देखो यहां तक था, अब मैं दो चीजें हो सकती हैं। देखो अगर मैं यहां जा रहा हूं तब भी एक एक इंक्रीमेंट आएगा, नीचे जाएगा तब भी इंक्रीमेंट आएगा, तो किसको ले? किसी को भी ले लो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो कितना सबस्टेंट बन रहा है? एक एक सबस्टेंट बना के नहीं बना? अब इसी को देखना, इसी को ध्यान से देखना। यही कंपाउंड है। सेकंड जो अपन ने देखा है ना, 3H ऐसा है। वही अगर हम ऐसा मूव कर जाएं तो बताओ कितने सबस्टेंट? दो। दो आए कि नहीं आए? कौन सा मानेंगे? नीचे वाला सही माने। देखो अपन ने लिखा ना, कार्बन चेन इंक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ सबस्टेंट इंक्रीज हो जाए। तो अब ये इंक्लूड है तो इसका इसका कौन सा सफिक्स यूज होगा? ऑक्सो। प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? ऑक्सो। अब क्या होगा? फॉर्माइल। ऐसा नहीं है पेरेंट चेन नहीं, अगर सबस्टेंट के अंदर भी यही कहानी चलेगी। जैसे हम सबस्टेंट के अंदर अगर ये मान लो अपने पास कोई पेरेंट चेन आया, पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर ली, सबस्टेंट के अंदर ऑक्स एल्डिहाइड है तो सबस्टेंट में भी यही चलेगा। अगर सबस्टेंट अगर इसको इंक्लूड करके सबस्टेंट की चेन बढ़ रही है तो इंक्लूड कर लेंगे, नहीं बढ़ रही है तो नहीं करेंगे। सेम की सेम कहानी वहां पे आएगी। इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखूंगा? 5 फॉर्माइल। कितने हैं? हेप्ट एन ओइक एसिड को अलग करना है, ये गड़बड़ है, इसको करेंगे, ये सही है। तो क्या लिखोगे इसे? 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे बेटा? 3 मिथाइल। 3 है कि 5? 5 मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स एन एक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। 5 मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ये करो।
पंडित जी का पता नहीं है आज का। मेरी नजर ही नहीं पहुंची वहां तक। कर लो चुपचाप। आंसर भी लिखना है। उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी, जैसे ही मैं लिखना चालू करूंगा उससे क्वेश्चन लिखना खत्म होगा। अब एच को इतने आराम से बनाया कि एच बुरा ना मान जाए। टेढ़ा आड़ा हो गया तो बुरा मान जाएगा एच।
तो क्या आ रहा है बेटा? पेरेंट चेन ऐसा आएगा और इसको इंक्लूड करेंगे, इसको क्या लिखोगे? ब्रोमो। इसको क्या लिखोगे? ऑक्सो। इसको भी देखो, वैसे इसको ऑक्सो और कीटो भी लिखा जाता है, कीटोन लिखा था, कीटो होता है वो, कीटो। कीटो भी लिखा जाता है, कीटो ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है। इसका अब ये इंक्लूड हो गया तो क्या होगा? ऑक्सो। अगर पेरेंट चेन का पार्ट है तो ऑक्सो, अगर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो फॉर्मल। तो बताओ नंबरिंग करने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 5,7 डाई ऑक्सो, ऑक्सो सॉरी, डाई ऑक्सो। कितने कार्बन है बेटा? हेप्ट, जल्दी बोलो, 3 इन O8। और ये मिथाइल पहले आ जाएगा, विदाउट नंबरिंग वाला मिथाइल, विदाउट नंबरिंग वाला मिथाइल पहले आएगा, फिर ये आ जाएगा। अब सुनो, एक डाउट हो सकता है कि सर जो आपने ऑक्सो लिखा है वो ऑक्सो कीटोन का है कि एल्डिहाइड का ही, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? ये तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको अगर ऑक्सो लिखा है तो आप बता नहीं पाओगे कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। इसको बताने का सिंपल तरीका है कि अगर वो ऑक्सो टर्मिनल एटम पे आ रहा है, जैसे मान लो टर्मिनल एटम मतलब आपका ऐसा है बेटा, अब मैं आपसे बोल दूं 1 2 3 4 5, अगर वो टर्मिनल एटम पे आ रहा है तो फिर क्या रहा होगा? एल्डिहाइड। और अगर इन बीच में कहीं ऑक्सो आएगा तो कीटोन। तो ऑक्सो एल्डिहाइड भी हो सकता है, ऑक्सो कीटोन भी हो सकता है। अगर आपको बताना है तो स्ट्रक्चर बना लो उसका। स्ट्रक्चर बनाने पे अगर टर्मिनल पे आपका CHO आ रहा है, CHO टर्मिनल पे आएगा तो CHO बन जाएगा, CH CHO। अगर बीच में आएगा तो C डबल बॉन्ड O, तो क्या रहेगा? वो कीटोन कहलाएगा। तो ऐसे देख के आप कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर टर्मिनल एटम पे CHO बन रहा है तो एल्डिहाइड, बीच में बन रहा है तो कीटोन। समझ में आ गया? अब क्या होगा, स्पेशल केस वाली बात कर रहे हैं कि अगर हमारा डॉन फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है और उसका कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं। देख लो यहाँ पे, इसको हम क्या यूज करते थे? नॉर्मल सफिक्स, वो एक कार्बोक्सिलिक सफिक्स यूज होगा। सब में कार्ब वर्ड ऐड हो जाएगा, कार्ब वर्ड ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो गए। ऑक्स ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एल्काइल ओएट होता था, क्या होता है? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। Cl के लिए क्या क्या यूज करते थे? ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड करते थे ना। इसमें क्या बन जाएगा? कार्बोनाइल क्लोराइड। ये क्या होता था? एमाइड, ये कार्बोक्सिमाइड। ये नाइट्रेल, ये क्या बन जाएगा? कार्बो नाइट्रेल। ये क्या होता था? एल्डिहाइड का अल, यहां पे क्या बन जाएगा? कार्बल्डिहाइड। सब में कार्बर्ड यूज हो जाएगा। बस इसका यूज कैसे करेंगे पहले ये लिख लो, फिर बात करते हैं।
अभी भी आ रहा लिख लिया ये बेटा। अब देखते हैं, देखो सर ये स्पेशल केस क्यों लिखा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर कोई डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा था, नंबर 1 उसी को दे रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास ऐसा है, ऐसा है। अब अगर सोचो मुझे इसका नाम लिखना होता, तो आप क्या देखो, हमें क्या सिखाया गया है, देखो ये स्पेशल केसेस सिर्फ दो ही टाइप के कंपाउंड में यूज होता है, एक तो साइक्लिक में होता है, एक किस में होता है, पहला किस में, साइक्लिक में, साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा भी बताऊंगा कब, पहला क्या होगा, पहला कब आएगा, साइक्लिक कंपाउंड। अब अगर अपन सोचो कि आपको यही सिखाया गया है कि साइक्लिक कंपाउंड में या तो हम साइकिल को पेरेंट चेन मान सकते हैं, या फिर अपन जो ओपन को मान सकते हैं उसको मान सकते हैं, या तो पेरेंट चेन ये होगा या पेरेंट चेन ये होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यार ये जो डॉन फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन अगर मैं बाहर कर दूं एक टाइम के लिए, तो पेरेंट चेन ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ निकाल ली, अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बाहर हो रहा है तो हम इसका अलग ही दे देंगे। अभी तक क्या था कि हम इसको इंक्लूड करा रहे थे तो हम ओएक बोल रहे थे, लेकिन अगर ये इंक्लूड नहीं हुआ तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक। क्या लिख दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिर्फ कब होगा, सिर्फ डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अकेला बाहर होना चाहिए, पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, पीसी। ये क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। तो अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है, सिर्फ डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अकेला हम एक्सक्लूड करके अगर हम साइक्लिक कंपाउंड को हम पीसी बना पा रहे हैं, तो फिर इसको अपन एक्सक्लूड करके ऐसा मान लो कि इसका जो एक कार्बन था, कार्बन को हमने किस में इंक्लूड करा दिया, सफिक्स में इंक्लूड करा दिया, पेरेंट चेन से बाहर किया, सफिक्स में इंक्लूड करा दिया हमने, तो ऐसा आ जाएगा। अब इसका नाम क्या लिख दोगे, साइक्लो हेक्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लो हेक्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा अपने पास इसका नाम। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये अपन ने लिख दिया। अब आपको डाउट ये आएगा कि सर मान लो अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो क्या करोगे अब, क्या मैं इस कार्बन को बाहर करके क्या इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, दो को बाहर करना पड़ेगा, और दो को बाहर करूंगा तो फिर मैं स्पेशल केस यूज नहीं कर पाऊंगा। स्पेशल केस कब होगा, जब इसका इंक्लूड ना हो बस। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानूंगा तो क्या स्पेशल केस में फिट बैठ रहा है, स्पेशल केस में तभी फिट बैठेगा तब सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अकेला पेरेंट चेन में इंक्लूड ना हो, इसमें दो दो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस केस में हम ये स्पेशल केस यूज नहीं कर पाएंगे। और स्पेशल केस यूज नहीं होगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन और क्लोज में किसको चूज करना पड़ेगा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा। इस केस में ये पीसी बन जाएगा। फिर इसका नाम क्या लिख दोगे, 1 2 साइक्लो साइक्लो हेक्साइल कितने हैं, इथ एन विथ एन ओइक एसिड। तब ओइक, क्योंकि अभी इंक्लूड हो गया तो क्या यूज करोगे, ओइक एसिड। इंक्लूड होते तो ये नाम होता है, इंक्लूड नहीं होता है तो ये नाम होता है। अभी भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। तो अपने दिमाग में क्या बैठाना है कि अगर पेरेंट चेन में अगर मैं
नॉन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को बाहर रख के अगर मैं चेन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ साइक्लिक वाले की, तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा और स्पेशल वाला यूज कर दूंगा। इस केस में नहीं फिट बैठ रहा था, तो हमने फिर हमें पेरेंट चेन यही लेनी पड़ी। चलो, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा मेरे पास ऐसा आ गया बेटा, ऐसा है, ऐसा आ गया। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। वो तो पेरेंट चेन किसको सिलेक्ट करें? स्पेशल केस यूज करके मैं इसका सफिक्स बता सकता हूं, इसका ही बता सकता हूं। तो पेरेंट चेन कौन सी बन जाएगी? साइक्लिक। स्पेशल केस में सिर्फ यही अकेला बाहर होगा। देखो ये क्या है अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये भी एमाइड है कि नहीं है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको क्या मान लूंगा? इसको मान लूंगा क्या? पी सी। और नंबरिंग क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा? साइक्लो हेक्स एन, क्या लिखोगे? कार्बोक्सेमाइड। साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सेमाइड। कार्बो कार्ब मतलब ये कार्बन बाहर है। अगर आप सफिक्स में कार्बन यूज कर रहे हो मतलब वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। जैसे आपने कार्बो अगर ओइक यूज करते, ओइक वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है कि वो डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट है। अगर कार्बोक्सिलिक यूज किया है मतलब ये वाला जो डॉन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। ये ध्यान रखना। थर्ड, फोर्थ, सर ये कहां से आया? वहां लिखा है देखो, कहीं पर भी अगर सफिक्स में कार्ब वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है। पेरेंट चेन को एक्स उस कार्बन को एक्सक्लूड करते हुए हमने पेरेंट चेन ली है, तभी कार्ब वर्ड आता है। देखो सब में कार्ब कार्ब आ रहा है। और अगर कार्ब वर्ड नहीं आ रहा है तो देखो नॉर्मल ऐसे लिखा जाता है, ओएक ओएक ओएट ऑयल एमाइड नाइट्रिल अल, ऐसा लिखा जाता है। ऐसा है। अब आप बताना। इसका नाम लिखो। इससे मुझे बताओ। चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सही। बस तुम पढ़ने लगो, बाकी सब सही हो जाएगा। मेहनत करने लगो। पढ़ोगे तुम अच्छा करोगे, फिर यहाँ आओगे तो मैं बुलाऊंगा। पैसे वहीं से कमाओगे, अच्छा लगेगा। नहीं आएगा? मिलने आओगे कि नहीं आओगे फिर? सर ने बहुत परेशान किया है। क्यों? मिलने जरूर आना। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी।
क्या करोगे बेटा इसमें? इससे इसमें सबसे पहले मुझे बताओ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ये हुआ, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेंट। सबसे पहले अपन को काम ये करना है, प्रायोरिटी टेबल से उठा लेना है, ये क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेंट। सबस्ट्रेंट बना के नहीं बना? मुझे तो ये सबस्टेंट बन गया। और अब बताओ, इसको अगर मैं इंक्लूड ना कराऊं तो पेरेंट चेन ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो और ये अगर इंक्लूड नहीं हो रहा फिर भी मैं इसका सफिक्स यूज कर सकता हूं। क्या यूज करूंगा? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड यूज करूंगा। तो अभी तो नंबर वन किसको दूं? इस वाले को। टू किसको दें? OH को कि डबल बॉन्ड को? OH को, क्योंकि सबस्टेंट की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड के बाद आती। 2, 3, 4, 5। क्या लिखोगे बेटा? ये क्या आएगा? ऑक्सो और ये हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखोगे? 5 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो। कितने कार्बन है? साइक्लो, साइक्लो पेंट 2 इन। वन लिखना हो तो लिखो, वैसे अगर सिंगल होता तो फिर लिखते नहीं है, क्योंकि जहां से लगा होगा उसी को। 2 इन कार्बो, कार्बोनिल क्लोराइड। आ गया कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम आ जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या आएगा बेटा इसमें, जल्दी बताओ। ये तो इसमें टॉप फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? ये सब क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। बना के नहीं बना? अब बताओ क्या करें। नंबरिंग, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखोगे? इसका क्या यूज करोगे? फॉर्माइल। इसको साइनो, साइनो। इसको हाइड्रोक्सी। सबसे पहले कौन मिलेगा? साइनो। 3 साइनो। फिर क्या आएगा? एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद एच। तो क्या बनेगा? 5 फॉर्माइल। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद साइक्लो, जल्दी बोलो कितना? हेक्स 1 इन। और क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलेट। और सबसे आगे मिथाइल, विदाउट नंबरिंग, मिथाइल। ये इसका नाम बन जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया।
बात करते हैं। मान लो ऐसा हुआ तो इसका नाम क्या लिखोगे? क्या नाम लिखोगे बताओ? क्या आएगा बेटा इसका? देखो, मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं इसको इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं तो पेरेंट चेन ये बन रही है, तो क्या ये पेरेंट चेन का पार्ट बन पा रहा है? नहीं। तो अब देखो, या तो मैं इसको पीसी मानूं, या तो मैं फिर इसको पीसी माने। किसको माने? जिस नीचे वाले को, ऊपर वाले को? ऊपर वाले। क्यों? इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या करोगे? जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे। साइक्लिक को कब तक पीसी मान दें? जब तक उसके ओपन से बराबर या उससे ज्यादा ना हो। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4, और यहां पे कितने हैं? 6। तो पीसी कौन सा बन जाएगा? ये। क्या ये पीसी बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट। हाँ, अगर ऐसा होता तो दोनों ही के दोनों अपने फंक्शन ग्रुप बन जाते। देखो बेटा, अगर ये ऐसा होता ना, दोनों के दोनों अपने क्या बन जाते? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल। लेकिन ये क्या है? ये क्या बना आपका? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और ये क्या बन गया? आप सबस्टेंट बन गया। जब एल जब कार्बोक्सिलिक सबस्टेंट की तरह वर्क करता है तो क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। देखो, कार्बोक्सी लिखा है। डाउट आता होगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे आता है तो वो सबस्टेंट की तरह कैसे वर्क कर सकता है? जो हमेशा टॉप पे रहेगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन यहां कर गया। किसकी वजह से किया? अपनों ने धोखा दे दिया। देखो, दूसरे दूसरे फंक्शन ग्रुप में सबसे टॉप पे था, लेकिन उसको भी सब्सटेंट कब बनना पड़ा? जब कोई उसी जैसा कोई ग्रुप ज्यादा वाली कार्बन चेन लेके आ जाए। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया? अपना सब्सटेंट। ऐसा नहीं है कि कार्बोक्स जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं किसी किसी कंपाउंड में लगे होंगे, सभी की सभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेंगे। अगर वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो पा रहे हैं या पेरेंट चेन का पार्ट बन पा रहे हैं तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। अगर पेरेंट चेन का वो पार्ट नहीं है तो वो सबस्टेंट बन जाएंगे। और एक बार ये सबस्टेंट बन गया तो इसकी हालत भी वही हो जाएगी जो सबस्टेंट की होती थी। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता था? फंक्शनल ग्रुप। कौन से? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर कौन सा? मल्टीपल बॉन्ड। फिर सबस्टेंट। तो बेचारा ये जो था ये यहां पहुंच गया। अगर इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको कम देंगे। एक बार कोई भी ग्रुप सबस्टेंट बन जाएगा तो उसकी सभी प्रायोरिटी खत्म। कहां पहुंच जाएगा? उसकी हालत ये हो जाएगी इसके बराबर। अब नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, ये सबस्टेंट है तो 1 2, इस पहले इसका 4 5 6, 1 2 3। अब सुनो, ये 4। अब
मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, 3 ब्रैकेट 1। और आपको पता है कि कभी भी डॉन फंक्शनल ग्रुप अगर सबस्टेंट की तरह काम करता है तो उसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, तो ये वाला कार्बन ये नहीं, इसको आप क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, कितने हैं, प्रोपाइल, ये बनेगा इसका 3 कार्बोक्सी प्रोपाइल साइक्लो हेक्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, ये आ जाएगा इसका नाम। 3 क्यों, 3 पे लगा हुआ है, अभी सबस्टेंट पे कौन से, 3rd नंबर पे लगा हुआ है कार्बोक्सी, 3 ब्रैकेट के अंदर 3 कार्बोक्सी प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आपने साइक्लिक में देखा, और एक और स्पेशल केस किसमें लगता है, ओपन चेन कंटेन टाइप नॉन फंक्शन ग्रुप। जैसे देखो, अपन वही एग्जांपल से उठाते हैं, ऐसा है बेटा, देखो एक चीज ध्यान रखना, आप जो सफिक्स होता है ना 2 डिग्री, आप एक ही चीज यूज कर सकते हो, या तो आप ओ एक ही यूज करो पूरा, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करो, दो यूज नहीं कर सकते कि सर ओ एक प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं होगा, या तो आप ओ एक यूज करोगे या फिर पूरा का पूरा कार्बो, कोई एक ही यूज कर पाओगे। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज करना, अगर कार्बन इंक्लूड कर रहे हो तो फिर क्या यूज करना, आप ओ एक यूज करना। अब मुझे बताओ ये मेरे पास कंपाउंड होता तो आप कैसे नेमिंग करते, ये बताओ। अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, सभी के सभी पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएं, सभी के सभी कैसे वर्क करें, सफिक्स की तरह, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह सभी के सभी वर्क करें। तो अब आप खुद सोचो कि अगर हम ऐसा ले लें तो ये दो तो इंक्लूड हो जाएंगे, क्या इंक्लूड होगा, नहीं होगा, तो ये तो कैसे वर्क करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये कैसे वर्क करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सभी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करा दूं, लगाओ दिमाग, आ सकता है आंसर, कैसे, जो अभी अपन ने स्पेशल केस सीखा है, क्या सीखा है स्पेशल केस, सर हमने ये सीखा है स्पेशल केस कि सबका अगर एक एक कार्बन छोड़ दें, देखो देखो, इसका स्पेशल सफिक्स यूज हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो सभी फंक्शनल ग्रुप बन गए कि नहीं बन गए। तो अगर ओपन चेन में अगर हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक्सक्लूड कर रहे हैं और सभी के सभी आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, तो फिर हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे। कंडीशन क्या रहेगी, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो सेम टाइप के, सभी के सभी कैसे वर्क करना चाहिए, इफ ऑल फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, फिर स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो जो नॉर्मल तरीका था वैसे ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम पीसी मान लेंगे, इफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, then we will use special suffix।
तब हम ये कर लेंगे। तो ओपन में क्या होगा, अगर आप एट अ टाइम दो ही ले पाओगे, तीसरा बाहर होगा, चार होंगे तो दो ले पाओगे, दो बाहर होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम सबका एक एक छोड़ दें और सभी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क कर जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर स्पेशल केस यूज कर लेंगे। अब इसका नाम क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या नाम लिखोगे? 1 2 3, बस क्या लिखोगे? प्रोप, प्रोप एन 1 1 3 ट्राई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही आएगा कि नहीं आएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड, चलो ऐसा दिया है, इसका नाम लिखो, ये दिया हुआ है। लास्ट एक और कर लो, बस टाटा बाय बाय। ये बताओ, इसमें क्या करें? इसमें अगर हम लोग देखें, क्या करोगे? इसमें अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो अगर मैं इस, ये इसमें बताओ, इसमें आप मुझे ये बताओ कि टॉप प्रायोरिटी वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? CN साइनाइड। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सभी को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह एक्ट करा सकता हूं? देखो, अगर आप ऐसा चूज करने की सोच रहे हो, सिर्फ दो ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बन पाएंगे, एक ही, बाकी दो क्या बनेंगे? सबस्ट्रेंट। और अगर हम थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाएं, अगर सबके कार्बन को बाहर कर दें, देखो, तो हम स्पेशल सफिक्स यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम क्या करेंगे, सबके कार्बन को बाहर करके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सभी के सभी बाहर होके अगर आपके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, तभी अपन ये कंडीशन लगा पाते हैं। अब इसको अपन कैसा करते हैं, ऐसा कर देता हूं, देखो, इसको अगर मैं ऐसा कर दूंगा, अब देखो, ये भी क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्रिल, 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 बन गया कि नहीं बन गया? अब ये तो नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से या राइट से? देखो, यहां से कर रहा हूं, फंक्शन ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, ये मिल रहा है, देखो, 2 3 4 6। और अगर यहां से करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 3 4, ये यही काम खत्म हो गया, ये 2 2, ये 3 है, ये 4 है, तो यही वाली आपकी नंबरिंग सही हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बोलो, 5 पे क्या लिखोगे, ऑक्सो, 5 पे ऑक्सो, और फिर हेप्ट एन 2 3 4 6, टेट्रा कार्बो नाइट्रिल, बन गया, टेट्रा कार्बो नाइट्रिल।
इसमें क्या करें? इसमें क्या ऐसी जुगाड़ है कि सभी के सभी फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन की तरह वर्क कर पाए? नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सक्लूड करूंगा तो इसके दो छूट रहे हैं। तब क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट वाला पकड़ लो, ऐसे करके ऐसे घूम जाएंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? वन, कहाँ से नंबरिंग करें? या नीचे से, 1 2 3 4 5 6। ये क्या बन गया? ये बन गया सबस्टेंट। सबस्टेंट बना कि नहीं बना? इसका क्या यूज करोगे? फॉर्माइल। क्या यूज करोगे? 3 फॉर्माइल। कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स एन 1,6 डाई अल। ये इसका नाम आ जाएगा। होमवर्क, होमवर्क क्या करना है? होमवर्क करना है अपन को। DCD3, DCD3 में ये वाले क्वेश्चन छोड़ देना जहां पे बेंजीन लिखा हो। जहां पे बेंजीन टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं वो वाले कर देना। DCD3 पूरी करनी है। और DCD4 में 15 तक कर लेना, 1 से लेके 15 तक। DCD4 में 1 से लेके 15 तक। चल, लो बेटा, कर दो से। DCD3